हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक व्लॉग मंत्रा। मेरे साथ आज के वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं गूगल क्रोम के अपडेट से जुड़ी हुई। कई बार दोस्तों आपके सामने जब भी आप गूगल क्रोम को अपडेट करना चाहते हैं तो कुछ एरर्स आते हैं। तो वो एरर क्यों आते हैं और उन एरर से कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं, वो चीज़ें ना हो और आपका गूगल क्रोम स्मूथली रन कर जाए या फिर अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, वही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए एक बार इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं आरंभ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप अपडेट कहां से करते हैं। गूगल क्रोम की अपडेट काफ़ी लोगों को नहीं पता कहां से होती है, तो वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे थ्री डॉट पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा हेल्प का ऑप्शन। इसके अंदर आपको अबाउट गूगल क्रोम का ऑप्शन ही मिलेगा। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट क्रोम के नीचे आपको गूगल क्रोम दिखेगा और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेकिंग फॉर अपडेट आएगा और आप वहाँ से जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एरर्स के बारे में आपको बता दूं। कुछ एरर्स आते हैं, वो किस रीज़न से आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला एरर अगर आपको आता है वो आता है अपडेट्स आर डिसेबल्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर का, यानी कि आपने खुद ही अपडेट्स अपने लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपडेट हो ही नहीं पा रहा है। और दूसरा एरर जो आता है दोस्तों वो आते हैं एरर नंबर 3 और एरर 11, यानी कि आपको जब भी कोई क्रोम का जब अपडेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये एरर के नंबर शो होते हैं कि ये एरर आया है, फला एरर आया है। उसके अंदर मेंशन भी होता है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे मेंशन होता है कि अपडेट सर्वर नॉट अवेलेबल, यानी कि जो सर्वर है जहाँ से ये अपडेट अवेलेबल होगी आपको, वो सर्वर ही अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है, जिसकी वजह से आप ये अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एरर नंबर 3 और एरर 11, ये दो एरर्स आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ पे इसका मतलब यही माना जाएगा कि सर्वर नॉट अवेलेबल है। आप उसको बाद में ट्राई कर सकते हैं, कुछ देर बाद दोबारा से आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें तीसरे एरर की, तो इसके अंदर आपको एरर नंबर 4 और एरर नंबर 10 देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये रहता है कि अपडेट चेक फेल टू स्टार्ट, यानी कि जो अपडेट चेक कर रहे हैं आप अबाउट गूगल क्रोम के अंदर जाने के बाद, जब वहाँ पे अपडेट चेक करें तो वो फेल्ड हो जा रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा, आगे जा ही नहीं रहा है। तब ये आपको एरर नंबर 4 और 10 दिखाई देता है। अब बात करें फोर्थ एरर की, तो वो आता है 7 और 12। इस टाइम पे दोस्तों क्या रहता है कि आपका जो डाउनलोड फेल्ड है, यानी कि चेक हो गया अपडेट को जब आप करने लग जाते हैं और थोड़ा सा डाउनलोड फेल्ड हो जाता है, तब ये एरर 7 और एरर 12 आता है। तो उस टाइम पे आपका जो अपडेट है वो फेल्ड हो जाता है डाउनलोडिंग के वक्त में। इसके बाद कई बार दोस्तों क्या रहता है कि अब गूगल क्रोम के जो अपडेट हैं वो विंडो विस्टा और विंडो एक्सपी और कुछ ऐसे मैक के पुराने वर्जन्स हैं जिनके ऊपर आपको क्रोम की अपडेट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो विस्टा या फिर आपका विंडो एक्सपी यूज़ कर रहे हों, जिसकी वजह से उनको वो अपडेट नहीं मिल पा रही हो। तो वो चीज़ में, वो कंडीशन में आपको अपना विंडोज़ जो है वो बदलना पड़ेगा, नहीं तो जिस वर्जन में वो चल भी रहा है तो उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये एरर्स आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका जो अपडेट है वो किसी भी लेवल पे नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप क्रोम को अनइंस्टॉल कर डालिए, अपने पीसी या लैपटॉप से हटा दीजिए उसको। और गूगल की वेबसाइट पे जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाके क्रोम डाउनलोड लिख दीजिएगा। क्रोम डाउनलोड लिखने के बाद, और क्रोम डाउनलोड जैसे ही आप लिखेंगे तो सबसे पहला लिंक जो आपके सामने आएगा गूगल के ही, वहाँ पे आप जाके ये डाउनलोड का लिंक आपको दिखाई देगा डाउनलोड नाउ का, या फिर गूगल की वेबसाइट यानी क्रोम की वेबसाइट पे जाके भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट पे पहुँचेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद ये डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये डाउनलोड की क्रोम की एक फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू होगी आपके सामने। एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद उस फाइल को इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपके जो नया वर्जन होगा, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो रहेगा दोस्तों, वो आपके पीसी या फिर लैपटॉप के अंदर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है दोस्तों कि आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अगर आपका अपडेट नहीं होता है तो आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से नया इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरी चीज़ अगर आपको ट्राई करनी है तो वो ये कर सकते हैं कि एक बार देख लीजिए कि अगर आप विस्टा या फिर एक्सपी या फिर मैक के, यानी कि जो एप्पल के पीसी रहते हैं उनका जो मैक सॉफ्टवेयर है उसके कुछ पुराने वर्जन्स तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपकी जो क्रोम है वो अपडेट नहीं होगा। तो उस सिचुएशंस में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अपना विंडोज़ या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता अपडेट के लिए, तो वो चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी, तब तक ये चीज़ नहीं होगी।
उसके साथ साथ दोस्तों आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो आप एक बार अपने जो लैपटॉप या फिर पीसी है उसको रिस्टार्ट करके एक बार रिबूट करके दोबारा से एक बार ट्राई कर सकते हैं। तब भी नहीं होता तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके इंटरनेट की स्पीड या फिर आपका इंटरनेट ही कनेक्टेड ना हो, ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे भी सर्वर नॉट फाउंड का कई बार एरर आ जाता है, तो आप एक बार अपने इंटरनेट को भी दूसरे पीसी पे या फिर अपने फ़ोन के अंदर चला के देख लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका इंटरनेट अगर सही तरीके से वर्क कर रहा है तो ये आप चीज़ दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। आप उसको अनइंस्टॉल करके वापस डाल सकते हैं नया वर्जन। और अगर ये भी चीज़ें नहीं काम करती तो दोस्तों एक बार एक चीज़ आपको चेक करनी है, वो है आपका एंटीवायरस या फिर आपका विंडो फायरवॉल का जो ऑप्शन रहता है उसके अंदर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि आपके एंटीवायरस के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि वो एंटीवायरस बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑनलाइन की जो अपडेट रहती हैं, चाहे वो क्रोम से रिलेटेड हो या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी हो, तो वो उनको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर देता है। तो एक बार अपने एंटीवायरस की सेटिंग्स में जाके वहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे कोई अपडेट ब्लॉक करने का ऑप्शन तो सेट नहीं है, जिसकी वजह से ये अपडेट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं आपको। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई दोस्तों, ये चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर इससे भी काम नहीं बनता आपका तो आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लीजिए एक बार। वहाँ पे आपको एक्शन सेंटर के अंदर रिकवरी का ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे जाके आप अपने सिस्टम को, जो आपकी विंडो है उसको रिस्टोर कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो पहले जैसी सेटिंग्स थी वो वैसी सेटिंग्स हो जाएंगी। जब भी पहले जैसे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी तो वो उसी इस स्टेज के अंदर चला जाएगा और आपकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलने लग जाएंगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस में कोई प्रॉब्लम अगर आती है आपको, अगर कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रही, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए टेक मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।